चलो भाई, आज हमारी पार्टी की जो ये मीटिंग थी, ये मेरी एक तरह से इंट्रोडक्शन थी। हमारे जो मंडी सरकाघाट एरिया में जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, उसका जो एरिया के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, उनसे मेरी एक मीटिंग हुई है, इंट्रोडक्शन हुई है, और हमारी जो है एक स्ट्रेटजी भी बन रही है। ठाकुर साहब हमें अब गाइड भी कर रहे हैं कि ये सारा जितना भी फोर्स है, पार्टी का जो फोर्स है, उसको कैसे यूटिलाइज करेंगे। और अब की बार 4 की 4 जो हिमाचल का नारा है, 4 सीटें हैं, 4 की 4 हम जो है वो 400 पार का जो एक प्रण है, जो लक्ष्य है, उसमें हम कैसे उसको सहयोग करेंगे, उसी के लिए एक स्ट्रेटेजिक मीटिंग है। और मेरी जो है पहली बार मेरी सब पदाधिकारियों से इंट्रोडक्शन हो रही है, तो ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है, नीडलेस टू से। सुप्रिया सिंह को फटकार लगी है जो देखिए, मैंने उसके बारे में बहुत ज्यादा उसमें बोला है कि हमारा जो मंडी के जो जितने भी लोग हैं, हमारे जो एक्स CM जी हैं, इन्होंने भी हमेशा उसकी चर्चा की है कि हम बहुत ज्यादा हर्ट हैं, और इसका जवाब जो है हमारे जो वोटर्स हैं मंडी के, वो खुद देंगे, और हमें इसका बार बार जवाब देने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जो है लगातार लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर। तो अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है, तो हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं फिर? लोगों का मन भाना, लोगों से प्रेम का और सहयोग की प्रार्थना करना, और उनका आपको सहयोग देना, उनका आप पे विश्वास होना, प्रेम होना, एक तरह से एक उनका आपके साथ अलाइनमेंट होना, क्या वो लोकतंत्र की हत्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वही लोकतंत्र है। उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। थैंक यू। ये मुझे जो सौभाग्य मिला, इसमें मैं बता नहीं सकती कि मेरी प्रसन्नता की कोई सीमा ही नहीं है। अपने घर, अपने लोग, अपने देश वापस आके कौन खुश नहीं होगा, आप खुद बताइए। लेकिन ये न्यूज आई, उसके बाद हम खुश हुए, पर कांग्रेस को ये खुशी नहीं भाई। उन्होंने अपनी कुराजनीति शुरू कर दी। उनके जो शीर्ष नेतृत्व हैं, राहुल गांधी, वो कहते हैं कि जो हिंदुओं में शक्ति है उसे मुझे नष्ट करना है। इस तरह की बातें करते हैं वो, जाहिर सी बात है। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, वो कहते हैं कि मंडी की जो लड़कियां हैं, उनके भाव क्या चल रहे हैं। इस तरह की नीच और अभद्र बातें सुन के किसका दिल नहीं घबरा जाएगा। वो मंडी जिसका नाम ऋषि मांडव के नाम पर रखा गया है, वो मंडी जहां पे पराशर ऋषि ने इतनी तपस्या की, वो मंडी जहां शिवरात्रि का सबसे बड़ा मेला होता है, इस मंडी की बहन बेटियों के बारे में इस तरह की सोच रखना कितनी नीचता की बात है। लेकिन फिर इनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? मंडी की जनता है, वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की। तो आज जो है हमने अपने कैंपेन का शंखनाद किया है, और जैसा आप देख सकते हैं कि काफी भीड़ उमड़ी और काफी लोगों ने अपना समर्थन दिया, तो हम बहुत होपफुल हैं। देखो, मैं यहाँ की बेटी हूँ, मैं मुझ पे तो सारा भारत ही बहुत गर्वित हमेशा रहता है। मुझे बहुत ही प्यार लोगों से हमेशा हर जगह से मिला है, तो इसमें कोई बहुत असामान्य बात नहीं है कि मुझे लोगों ने यहाँ इतना प्यार दिया। आप हमेशा निडर रही हैं, खुद के बोलती रही हैं। जिस तरह से पिछले दिनों कांग्रेस राहुल गांधी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये गलत हुआ है, जबकि वो कहते हैं कि हम लड़कियों के लिए हम आवाज उठाते हैं। तो इसको किस तरह से देखते कर रहा है कांग्रेस का? जिस तरह से देखिए, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है जब राहुल गांधी खुद कहते हैं कि मैं उस शक्ति को नष्ट करना चाहता हूँ। ये इस तरह की स्पीचेस कौन उनको लिख के देता है? इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं वो एक हिंदू राष्ट्र में? तो ये बहुत ही एक हर्ट करने वाली बातें हैं। और हम लोग जो हैं, अब मैं चाहती हूँ कि जो मंडी की जनता है, वो उन लोगों को जवाब दे जिन्होंने मंडी की बेटी बहन के बारे में इतना अभद्र टिप्पणी की, और वो देंगे, आप देखेंगे और मेरी बात याद रखेंगे कि उनको यहाँ से करारा जवाब मिलेगा। क्या मंडी की या सिर्फ पूरे भारत की जनता?
देखिए, भारत की जो जनता है उनका मुझे हमेशा से आशीर्वाद रहा है, लेकिन ये जो कैंडिडेट होते हैं उनको उनकी सीट से किस तरह से प्यार मिलता है, मेरी आगे क्या इमेज बनेगी, क्या पर्सनैलिटी बनेगी, वो सारी मेरी इज्जत जो है वो मंडी के लोगों के हाथ में है। चाहे मैं जीत भी जाऊं, लेकिन फिर भी मैं किस उससे जीतती हूं, और अगर मुझे काफी बड़े मार्जिन से जीत मिली तो मेरी एक अलग रुतबा होगा, एक अलग पोजीशन होगी मेरी सेंटर में, और मेरी बात का एक अलग वैल्यू होगा। तो ये सारी जो मेरी इज्जत है, मेरे भाई बहन, मेरे जितने भी यहाँ पे रिश्तेदार, उन्होंने रखनी है मेरी इज्जत।